बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर above a lake is alpha and the angle of reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud is h tan beta plus tan alpha divided by tan beta minus tan alpha. क्वेश्चन क्लाउड के ऊपर है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज के भी क्वेश्चंस आते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए बी द सरफेस ऑफ वाटर, और इसके नीचे पानी भरा पड़ा हुआ है। सपोज इट इज अ लेक, और इस लेक के सरफेस से h मीटर के हाइट पे, फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक, यहां से h मीटर के हाइट पे पॉइंट है, let it be CAC. C with the point which is h meter above the surface of lake. There is a cloud. एक क्लाउड है, यहां मानते हैं AD वो पोजीशन है, यहां क्लाउड का पोजीशन मानते हैं C, राइट। C यहां से यहां तक सपोज करते हैं x मीटर के हाइट पर है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी लेक में कोई भी, द सरफेस ऑफ द लेक जस्ट एक्ट्स एज अ प्लेन मीटर। तो जितना ये सरफेस ऊपर इसका रिफ्लेक्शन यानी इसका इमेज उतना ही नीचे बनेगा। इट इज ऑल्सो x। यहां मान लेते हैं पॉइंट E है। अब यहां पे कह रहा है कि इस पॉइंट से क्लाउड के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अल्फा। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, और इसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन को देखा जा रहा है, प्रतिबिंब इमेज को, ये बन रहा है बीटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इट इज बीटा। तो ये डायग्राम है हमारा, ठीक है। According to the question, the angle of elevation of a cloud from a point h meter above the lake, h meter above the lake, D point है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है क्लाउड का अल्फा, और उसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन को देखा जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन है बीटा। जरा इसको नीचे की तरफ हम मिला देते हैं, यहां से यहां इसको मिला दिया जाए। अब हम जानते हैं कि जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, इट इज आल्सो बीटा। यहाँ F पॉइंट मान लेते हैं, राइट। सो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लीजिएगा आप लोग। डिस्क्राइब क्या करना है, लेट BC be the height of the cloud above the surface of water and D is a point at h meters above the surface of water. Alpha is the angle of elevation made at the point D and beta is the angle of depression, right, of the reflection. इतना करने के बाद इसको प्रूव करना है हमें कि ये जो x होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो यहां से यहां तक x है, दैट इज हाइट ऑफ द क्लाउड। ये x हमें प्रूव करना है, निकालना है। x इज इक्वल टू h tan बीटा प्लस tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। सो इस फिगर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन पे जरा आइए, लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इन ट्रायंगल DEF, यहां से यहां तक ये x है तो इट इज ऑल्सो x, यहां से यहां तक ये पूरा हो जाएगा h प्लस x DF, राइट। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं DEF, इन ट्रायंगल DEF
tan beta equals to perpendicular DF upon base EF, right? Cross multiplication करेंगे, we get this implies EF equals to DF, and what is DF? DF is H plus X. So put this value X plus H plus X by tan beta. Let it be the first equation, right? Now इस ट्राइंगल में आइए, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं M इन ट्राइंगल DMC. इस DMC ट्राइंगल में tan अल्फा लगाएंगे. So tan अल्फा is equal to again perpendicular, that is CM by base DM. तो जरा यहां ध्यान दीजिए, AD जो है H है, सामने BM भी H होगा, it is also H. So यहां पूरा ये X है, तो ये बच गया आपका X minus H. So CM is H, X minus H. So put these values. So CM equals to X minus H, right, divided by DM. And EF is equal to AB, and that is also equal to DM. ये सब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का कोई साइड बराबर होता है. यहाँ पर थोड़ा रीजन मेंशन कर देते हैं, सिंस EF equals to AB and that is also equal to DM. तो यहाँ पे हमारे पास जो CF का वैल्यू आया है, ठीक है, यहाँ पर हम DM की जगह पुट कर सकते हैं. So this implies tan alpha equals to X minus H by DM की जगह क्या रख देंगे? EF, and that is equal to X minus H upon H plus X. tan बीटा, ये tan बीटा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा. So it is tan alpha equals to X minus H into tan beta by H plus X. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उधर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, we get tan alpha into H, H tan alpha, again plus X tan alpha equals to, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, X tan beta, again plus minus minus, it is H tan beta. H को एक तरफ और X को H तरफ कर देते हैं, इसको उस तरफ लेके चले जाते हैं. So it is X tan beta minus X tan alpha equals to, इसको इस तरफ ला रहे हैं. So it is H tan beta plus H tan alpha. दोनों में X कॉमन है, so take X as common, we get tan beta minus tan alpha, और इधर H कॉमन लेते हैं, बचता है tan beta plus tan alpha. यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन उधर लेके चले जाएंगे, तो हमारा जो डिस्टेंस है क्लाउड का, हाइट है क्लाउड का, X इक्वल्स टू H tan beta plus tan alpha divided by tan beta minus tan alpha. यही प्रूव करना था हमें. एक बार जरा इसको फिर से समझ लीजिए, इसको दोबारा देख लेते हैं. लेट अस रिकैप. तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पॉइंट है above the lake, that is h मीटर above the surface of the lake, from where
जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन है क्लाउड का बन रहा है अल्फा, उसी पॉइंट पे क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बन रहा है पानी के अंदर, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन है बीटा। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि जो हाइट ऑफ द क्लाउड होगा दैट इज BC, इसको हमने x माना यहाँ पे, तो BC जो होगा वो है h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, और ये बीटा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है, ये भी बीटा हो गया। ये h है, ये x अगर है, जितना ऊपर क्लाउड होता है उसका रिफ्लेक्शन उतना ही नीचे बनता है सरफेस ऑफ वाटर से, सो इट इज आल्सो x। सो व्हेन BE इज x, AF इज आल्सो x, तो DF जो है h प्लस x होगा, राइट। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने पहले सबसे पहले किस ट्रायंगल में, DEF ट्रायंगल में tan बीटा निकाला, DF बाय EF क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, वी गेट EF इज इक्वल टू h प्लस x बाय tan बीटा। इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बार हमने ट्रायंगल लिया DCM, ठीक है, या CDM जो DMC ट्रायंगल लिया, DMC ये ट्रायंगल। तो यहां ध्यान देना है कि ये पूरा h है तो यहां से यहां तक भी h होगा, ये पूरा x है तो जो यहां बचा हुआ है वो है x माइनस h, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर इस ट्रायंगल में DMC में tan अल्फा लिया, tan अल्फा CM बाय DM परपेंडिकुलर बाय बेस, और CM है x माइनस h, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया x माइनस h। DM जो है वो इक्वल है EF के, ठीक है, क्योंकि ये सब पैरेलल साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल्स के, तो सब बराबर है। EF इज इक्वल टू AB दैट इज इक्वल टू DM। तो DM के जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, ठीक है, EF का वैल्यू दिस वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करके इवैल्यूएट किया, ठीक है, कैलकुलेट किया, कॉमन लिया एल्जेब्रिकली, तो हमारे पास रिलेशन जो प्रूव करना था वो इजीली प्रूव हो गया। सो प्रूविंग क्वेश्चंस इसी तरह का एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, उसमें जैसे डायरेक्ट उठा के वैल्यू रखिएगा तो आंसर चला आएगा, ठीक है। अब समझिए कि उसके लिए एक फॉर्मूला बन गया ये, तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल वाला ये क्लाउड का क्वेश्चन होगा वो आप बना सकते हैं।